हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। जो जानकारी हमें दी गई है एक बार से हम अच्छे से समझ लें। द फिगर बिलो shows the street map for a certain region with the street intersections marked from A through L. A person standing at an intersection can see along straight lines to other intersections that are in her line of sight and all other people standing at these intersections. For example, a person standing at intersection G can see all people standing at intersections B, C, E, F, H, and K. In particular, the person standing at intersection G can see the person standing at intersection E, irrespective of whether there is a person standing at intersection F. तो सबसे बेसिक चीज जो यहाँ पर दी गई है ये हमें स्ट्रीट्स के बारे में जानकारी दी गई है, इंटरसेक्शंस के बारे में जानकारी दी गई है और ये भी बताया गया है कि अगर किसी इंटरसेक्शन पर कोई पर्सन खड़ा है तो वो किन किन पर्सन को देख सकता है जो उन लाइन ऑफ साइट में आएंगे। दैट मीन्स अगर हम बात करें पर्सन स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन बी तो वो ए को देख सकता है, सी डी इन दोनों इंटरसेक्शंस पर नजर जा सकती है, एफ जे और जी। तो ये एक बेसिक ग्रिड है जिसको हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे जो इंफॉर्मेशन है उसे समझते हैं। 6 people U, V, W, X, Y, and Z are standing at different intersections. No two people are standing at the same intersection. The following additional facts are known. X, U, and Z are standing at the three corners of a triangle formed by three street segments. तीन स्ट्रीट सेगमेंट जो ट्राइंगल बना रहे हैं वो या तो यहां हो रहा है BCG पर या यहां हो रहा है BFG पर। तो X, U और Z इन तीन पोजीशंस पर होंगे। दो केसेस हैं तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे यहां पर। X can see only U and Z. Y can see only U and W. U sees V standing in the next intersection behind Z. तो V जो है वो Z के पीछे है और वो U को विजिबल है। तो यहां पर एक चीज और मुझे समझ में आई कि अगर U होगा उसके बाद Z होना चाहिए और उसके बाद V होना चाहिए, यानी तीनों एक लाइन में होनी चाहिए। W cannot see V और Z. No one among the six is standing at intersection D. तो इंटरसेक्शन D पर कोई भी नहीं खड़ा। तो अगर हम इंटरसेक्शन D की बात करते हैं इसको हम यहां पर क्रॉस कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्रिड बना लिया है यहां पर। लेट अस से इस पोजीशन को हम क्रॉस कर देते हैं। ओके, इन तीन पोजीशंस पर X, U एंड Z है या इन तीन पोजीशंस पर? चलिए पहले हम इन तीन पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। दैट मींस B, C एंड G। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि हम U और Z दोनों को इस पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर सकें, यहां पर इनको स्टैंड कर सकें? नहीं हो पाएगा क्योंकि U के बाद Z के बाद V आना चाहिए। यानी ये दोनों जने इस दो पोजीशन पे नहीं आ सकते, चाहे U एंड Z बोले या Z एंड U बोले। इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पर X को आना ही पड़ेगा। तो हम यहां पर एक काम करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम केस ले रहे हैं BCG, हमने यहां पर X को प्लेस कर दिया। अब U एंड Z को हमें लिखना है। तो क्या हम U को यहां पर और Z को यहां लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि फिर U Z के बाद V के लिए जगह नहीं बचेगी। तो इस केस में हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी कि हम U को यहां लिखें और Z को यहां लिख दें। ठीक है, अब U Z यहां हो गया है तो यहां पर कौन आएगा? V. X can see only U and Z, इसका मतलब है इस पोजीशन पर भी कोई नहीं आएगा और इन दोनों पोजीशंस पर भी कोई नहीं आ सकता, बिकॉज अदरवाइज X उनको देख सकता है। ठीक है, Y can see only U and W. अब Y के लिए हमारे पास कोई पोजीशन नहीं बची जिससे कि वो U को देख सके। ठीक है, तो हमने ये जो अजम्पशन लिया था कि X को यहां प्लेस किया था वो गलत हो गया। चलिए सेकंड पॉसिबिलिटी पे वर्क करते हैं। यहां पर X को इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे ही आना है। लेट अस से हमने X को यहां पर प्लेस कर दिया। अब U और Z और V, क्योंकि X U और Z को देख सकता है तो हमें U को लिखना होगा, यहां पर Z को और Z के बाद V को। पर अब यहां पर एक छोटी सी और दिक्कत आ गई। Y कैन सी U एंड W, U को देखने के लिए Y के पास कोई पोजीशन अब अवेलेबल नहीं है। तो हमारा ये अजम्पशन भी यहीं पर गलत हो गया है। हम इसे भी हटा सकते हैं। इसका मतलब है जो हमने अजम्पशन किया था कि BCG वो ट्राइंगल है, ये गलत था। तो वो ट्राइंगल BFG होना चाहिए। और अगेन यहां पर U और Z को हम प्लेस नहीं कर सकते, तो लेट अस से हमने यहां पर X को प्लेस कर दिया। अब बचे हैं U एंड Z। एक पॉसिबिलिटी, U को हम यहां लिखते, Z को हम यहां लिखते, या फिर हम क्या करेंगे, U और Z को इंटरचेंज कर देंगे। V को यहां लिखना ही पड़ेगा बिकॉज U Z V।
अच्छा, x केवल u और z को ही देख सकता है, इसका मतलब है इस पोजीशन पर कोई नहीं हो सकता, यहां कोई भी नहीं होगा, यहां पर भी कोई नहीं होगा। y कैन सी u एंड w। ना y को हम यहां पर नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर y को हमने यहां लिखा तो वो u को तो देख लेगा, पर y u के अलावा z और v को भी देख लेगा, जबकि क्वेश्चन कह रहा है y कैन सी u एंड z, u एंड w ओनली। तो दिक्कत है, y को हम यहां लिख नहीं सकते, और इसके अलावा y के पास हमारे पास कोई पोजीशन बचेगी नहीं, तो ये वाला अरेंजमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो फिर अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम u और z की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये z हो जाए और ये u हो जाए, तो उस केस में यहां पर v होगा, u z v एक लाइन में होंगे। x कैन सी ओनली u एंड z, इसका मतलब है यहां कोई नहीं होगा, यहां पर कोई नहीं हो सकता, इस पोजीशन पर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये x की लाइन ऑफ साइट जो है उसमें आ रही है। नेक्स्ट क्या कहा गया है हमें, y कैन सी u एंड w ओनली। ना y यहां नहीं आ सकता, y दो पर्सन को देख सकता है, तो अगर हमने y को यहां प्लेस किया तो यहां पर w को आना होगा। तो एक बार इस पॉसिबिलिटी पे वर्क करते हैं, यहां पर y और यहां पर w। सो नाउ y कैन सी u एंड w, ठीक है। नेक्स्ट, W कैन नॉट सी v और z, हम देख सकते हैं W ना तो v को देख पा रहा है ना z को देख पा रहा है, ये भी सही है। नो वन अमंग द सिक्स स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन D, तो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। इस इंटरसेक्शन पर कोई नहीं है, इस इंटरसेक्शन पर भी कोई नहीं। तो क्वेश्चन अब हम आसानी से आंसर कर सकते हैं, एक पूरा सेट हमारे सामने आ चुका है। हु इज स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन A, इंटरसेक्शन A के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो यहां पर कौन स्टैंड कर रहा है, जवाब होगा नो वन। इस क्वेश्चन में हम ये जो थर्ड ऑप्शन हमें गिवन है इसे आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, हु कैन वी सी। क्वेश्चन में सिंपल पूछा है, वी किस किस को देख सकता है, यहां पर वी है, वी कैन सी जेड एंड यू, केवल इन्हीं दो पर्सन को वी देख सकता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा यू एंड जेड ओनली। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is the minimum number of street segments that x must cross to reach y, x को y तक पहुंचना है, मिनिमम कितने स्ट्रीट सेगमेंट्स उसे क्रॉस करने होंगे। x से u आना ये एक सेगमेंट होगा और u से y जाना ये दूसरा सेगमेंट होगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 स्ट्रीट सेगमेंट्स। इसी सेट से जुड़ा हुआ आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शुड अ न्यू पर्सन स्टैंड एट इंटरसेक्शन D, हु अमंग द 6 वुड शी सी। अगर हम इस पोजीशन पर एक पर्सन को स्टैंड करें यहां पर, तो वो किस किस को देख सकते हैं। लाइन ऑफ साइट की बात करें, एक तो वो एक्स को देख सकते हैं और एक वो डब्ल्यू को यहां पर देख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी लाइन ऑफ साइट पर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डब्ल्यू एंड एक्स ओनली। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मिले, हमेशा कोशिश करें कि पहले एक बेसिक आइडिया बना लें कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या आपको सावधानियां रखनी होंगी, उसके बाद में इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना कभी भी मुश्किल नहीं होगा।